नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जादुई और खूबसूरत जगह की सैर करने वाले हैं। इसे सुनहरी जंगल कहा जाता है। हमारी स्रोत सामग्री चंपू बंदर और सुनहरी जंगल की मुस्कान नाम की एक बेहद प्यारी कहानी है। इसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिल्कुल अलग-अलग स्वभाव वाले लोग भी मिलकर एक जबरदस्त टीम बना सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या होता है जब एक शरारती बंदर, एक बहुत ही समझदार भालू और एक खूंखार दिखने वाला शेर अपने घर को बचाने के लिए एक साथ आ जाते हैं। आमतौर पर हम इन जानवरों को एक साथ काम करते हुए तो बिल्कुल नहीं देखते, है ना? यही विरोधाभास इस कहानी का गेम चेंजर है, जो शुरू से ही हमें बांध लेता है। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है कि मुसीबत के वक्त हमारी आपसी भिन्नताएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती हैं। तो आइए, सबसे पहले बात करते हैं सुनहरे जंगल के निवासियों की। इस हरे भरे खूबसूरत सुनहरी जंगल में, जहाँ विशाल पेड़ हैं, ठंडे पानी के झरने हैं और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हमारी कहानी के बड़े ही दिलचस्प किरदार बसते हैं। सबसे पहले है चंपू। चंपू एक बंदर है, एकदम शरारती, हमेशा उछल कूद करने वाला, लेकिन दिल का बहुत ही साफ। फिर आती है गुड़िया, जो एक बेहद समझदार और रक्षा करने वाली भालू है। खरगोश, हिरन और तोते के छोटे बच्चे हमेशा उसके साथ खेलते रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प किरदार है शेरू, एक बेहद ताकतवर शेर। यहाँ पर दिखावे और असलियत का अंतर एकदम साफ नजर आता है। सब उसकी जोरदार दहाड़ से खौफ खाते हैं, दूर भागते हैं। लेकिन असलियत में शेरू का दिल बहुत ही कोमल है, एकदम सोने जैसा। ये हमें याद दिलाता है कि किसी को भी सिर्फ उसके बाहरी आवरण से बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हम पहुंचते हैं तूफान और शेरू की बहादुरी वाले हिस्से पर। सुनहरी जंगल की वो शांति अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत में बदल जाती है। देखिए, घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। एक दिन जंगल में अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। हर तरफ पानी ही पानी, और महज कुछ मिनटों के भीतर भारी बारिश मासूम बच्चों को फंसा देती है। चंपू तुरंत पेड़ों पर चढ़कर बच्चों को ढूंढने लगता है और गुड़िया अपने बड़े पंजों से उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी कुछ ही सेकंडों के भीतर एक बहुत विशाल पेड़ गिरने लगता है। स्थिति एकदम खौफनाक, और ठीक उसी पल, बिना एक भी सेकंड गंवाए, शेरू बिल्कुल बिजली की तेजी से दौड़ता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस विशाल पेड़ को रोक लेता है। और यहीं पर आता है वो दिल छू लेने वाला पल। शेरू भैया ने हमारी जान बचा ली। ये वो भावुक लम्हा है जब खरगोश, हिरन और तोते के बच्चों को शेरू की असलियत का पता चलता है। जो शेर कल तक उन्हें एक डरावना जानवर लगता था, आज वो उनका रक्षक बन गया था। डर की जगह अब सम्मान ने ले ली थी। और जानते हैं, उस दिन पहली बार जंगल के सभी जानवरों ने शेरू को प्यार से गले लगाया। उनका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। तूफान के उस खौफनाक मंजर के गुजर जाने के बाद अब वक्त था दोस्ती से प्यार तक के सफर का। बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी है। रात का शांत माहौल है और नरम खूबसूरत चांदनी के नीचे चंपू और गुड़िया नदी के किनारे बैठे हैं। तनाव बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब भावनाएं उभर कर सामने आ रही हैं। चंपू बहुत ही धीमे स्वर में कहता है कि जब गुड़िया बच्चों को बचा रही थी तो उसे लगा कि वो इस दुनिया में सबसे बहादुर है। इसके जवाब में गुड़िया मुस्कुराती है और कहती है कि चंपू सबसे अच्छा दोस्त है। आपसी सम्मान का क्या शानदार उदाहरण है ये। यहाँ स्रोत सामग्री में एक बहुत ही प्यारा किस्सा भी है। दूर से ये सब देखकर एक तोते का बच्चा मजाक में कहता है, लगता है जंगल में नई जोड़ी बन गई। और ये सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। माहौल एकदम हल्का और खुशनुमा हो जाता है। लेकिन खैर, ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अब एंट्री होती है चालाक लकड़बग्घे के हमले की। कहानी में अब एक खलनायक आता है जिसका नाम है काला। अब ये जंगल मेरा होगा। काला लकड़बग्घा सीधे ये धमकी देता है और जंगल के छोटे बच्चों को डराना शुरू कर देता है। उसका इरादा साफ था, सुनहरी जंगल की शांति को तबाह करना और उस पर कब्जा करना। ये स्थिति कहानी के क्लाइमैक्स की नींव रखती है। चुनौती बिल्कुल सामने थी। अब देखना ये था कि क्या हमारे जंगल के नायक इस नए खतरे का मिलकर सामना कर पाएंगे। और उनकी ये रणनीति एकदम शानदार तरीके से दर्शाती है कि उन्होंने कैसे इस चुनौती का सामना किया।
देखिए कैसे चंपू, गुड़िया और शेरू ने अपनी अलग अलग ताकतों को मिलाकर एक अचूक मास्टर प्लान बनाया। पहले कदम में चंपू अपनी फितरत के अनुसार पेड़ों से झूलकर काला को विचलित करता है, उसे खूब परेशान करता है। दूसरे कदम में गुड़िया अपनी पूरी बहादुरी और बड़े आकार का इस्तेमाल करके उसका रास्ता ही रोक लेती है। और अंत में तीसरे कदम में शेरू अपनी उसी जोरदार दहाड़ का इस्तेमाल करता है जिससे कभी जंगल के जानवर डरा करते थे। लेकिन आज वही दहाड़ उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। इस संगठित हमले के सामने काला लकड़बग्घा टिक ही नहीं पाता और खौफ खाकर दुम दबाकर जंगल छोड़कर भाग जाता है। इस शानदार जीत के बाद हम अपने अंतिम कथा भाग पर आते हैं, एकता और कहानी की सीख। अगले दिन पूरे सुनहरी जंगल में खुशी और जश्न का माहौल होता है। नन्हे बच्चे अपने असली नायकों चंपू, गुड़िया और शेरू के लिए अपने हाथों से फूलों की मालाएं बनाते हैं और उन्हें पहनाते हैं। खास बात तो यह है कि इस दिन शेरू भी पहली बार दिल खोलकर हंसता है। तो इसका सबसे अहम बिंदु ये है, जहाँ दोस्ती और प्यार हो वहाँ हर मुश्किल आसान हो जाती है। कहानी के अंत में चंपू भी बिल्कुल यही बात कहता है कि सच्ची ताकत दोस्ती, प्यार और एकता में ही होती है। सच कहें तो ये केवल जंगल के जानवरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है। जब सब मिलकर साथ खड़े होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी घुटने टेक देती है। अब कहानी की जादुई दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके एक बेहद दिलचस्प पहलू पर नजर डालते हैं, कहानी का तकनीकी ब्लूप्रिंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्रोत सामग्री कोई आम कहानी नहीं है जिसे बस पढ़ लिया जाए। यह असल में एक निर्माता या निर्देशक के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि इस कहानी को पर्दे पर कैसे उतारा जाए। लेखक ने एकदम स्पष्ट रूप से बताया है कि बैकग्राउंड म्यूजिक यानी बीजीएम भावनाओं को कैसे कंट्रोल करेगा। शुरुआत में हल्का जंगल संगीत, फिर रोमांटिक पलों के लिए एकदम सॉफ्ट म्यूजिक और लड़ाई के दौरान तेज एक्शन ड्रम्स। इसके अलावा बंदर की छलांग, शेर की दहाड़ और बारिश की आवाज़ जैसे साउंड इफेक्ट्स, जिन्हें हम एसएफएक्स कहते हैं, वो कहानी में एकदम जान डाल देते हैं। इसमें ओपनिंग शॉट से लेकर जीत की खुशी तक 9 अलग-अलग दृश्यों का सटीक विवरण है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे तकनीकी ऑडियो विजुअल तत्व किसी भी कहानी के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और अंत में इस गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को समाप्त करेंगे। सुनहरी जंगल की इस अद्भुत एकता को रोजमर्रा के जीवन और हमारे समुदायों की चुनौतियों को दूर करने के लिए कैसे लागू किया जा सकता है? चंपू, गुड़िया और शेरू केवल एक कहानी के पात्र भर नहीं हैं, वे सहयोग, समझदारी और बहादुरी के प्रतीक हैं। जब हम एक दूसरे की क्षमताओं को पहचानते हैं और एकजुट होते हैं तो बड़े से बड़े तूफान का भी डटकर सामना किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस प्रस्तुति ने स्रोत सामग्री के हर पहलू को बहुत ही रोचक तरीके से सामने रखा होगा। सीखते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए